कल्पना कीजिए, आपके हाथ में रेत का एक छोटा सा कण है, साधारण, बिल्कुल बेकार सा दिखने वाला सैंड पार्टिकल। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इसी रेत से बनता है वो इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन जो पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स, सैटेलाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चला रहा है। हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे सीपीयू कैसे बनता है, इसका क्या काम है। हम कुछ सीपीयू की इंपॉर्टेंट बातें भी जानेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखें, वरना आप बहुत कुछ मिस कर दोगे। मुझे विश्वास है ये जानकारी आपको बहुत काम आएगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बीच में स्किप ना करें, वरना आप बहुत कुछ मिस कर दोगे। जरा कल्पना कीजिए, आप अपने कंप्यूटर का पावर बटन दबाते हैं और कुछ ही सेकंड में स्क्रीन पर विंडोज खुल जाता है, गेम्स चलने लगते हैं, इंटरनेट काम करने लगता है और पूरा सिस्टम जीवित सा महसूस होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस पूरी मशीन के अंदर असल में सोच कौन रहा होता है? कौन तय करता है कि कौन सा प्रोग्राम कब चलेगा, कौन सी फाइल खुलेगी और आपका हर कमांड कैसे समझा जाएगा? असल में हर कंप्यूटर के अंदर एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन होता है। इसे कहते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आज की इस 3D डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे सीपीयू आखिर होता क्या है, ये किस चीज से बनता है, कैसे बनाया जाता है और कंप्यूटर के अंदर इसका असली काम क्या होता है। और सबसे हैरान करने वाली बात, जिस टेक्नोलॉजी पर पूरी मॉडर्न दुनिया टिकी हुई है, वो आखिरकार रेत से शुरू होती है। हाँ, साधारण सैंड से। धीरे धीरे इंसानों ने इसी रेत को बदल दिया दुनिया की सबसे इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन में। और इस कहानी की शुरुआत होती है सिलिकॉन से। सिलिकॉन धरती पर मिलने वाला एक एलिमेंट है जो ज्यादातर सैंड में पाया जाता है। लेकिन सिलिकॉन खास क्यों है? क्योंकि ये एक सेमीकंडक्टर है, मतलब ये बिजली को पूरी तरह रोकता भी नहीं और पूरी तरह गुजरने भी नहीं देता। यही गुण कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की नींव बन गया। साइंटिस्ट्स ने खोजा कि अगर सिलिकॉन को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो उससे ऐसे छोटे इलेक्ट्रॉनिक स्विच बनाए जा सकते हैं जो बिजली को ऑन और ऑफ कर सकें। और इन्हीं स्विचेस को कहा जाता है ट्रांजिस्टर्स। यही ट्रांजिस्टर्स पूरे सीपीयू की आत्मा है। आज के मॉडर्न सीपीयूज में अरबों ट्रांजिस्टर्स होते हैं, इतने छोटे कि इंसान के बाल से भी हजारों गुना पतले। लेकिन सवाल है, इतने छोटे ट्रांजिस्टर्स बनते कैसे हैं? इसके लिए सबसे पहले स्पेशल हाई प्यूरिटी सैंड को लिया जाता है। इस सैंड में सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। इसे बेहद हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, लगभग 1700 डिग्री सेल्सियस तक। फिर केमिकल प्रोसेसेस के जरिए प्योर सिलिकॉन निकाला जाता है। लेकिन सीपीयू बनाने के लिए सिर्फ प्योर सिलिकॉन काफी नहीं होता। इसे इतना शुद्ध बनाया जाता है कि उसमें लगभग कोई इंप्यूरिटी ना बचे, क्योंकि एटॉमिक लेवल की छोटी गलती भी पूरे प्रोसेसर को खराब कर सकती है। इसके बाद इस प्योर सिलिकॉन को पिघलाकर एक विशाल क्रिस्टल सिलेंडर बनाया जाता है। इसे सिलिकॉन इंगट कहते हैं। फिर इस इंगट को बहुत पतली पतली शीट्स में काटा जाता है। इन्हें कहा जाता है सिलिकॉन वेफर्स। यही वेफर्स आगे चलकर सीपीयूज बनते हैं। अगर आप किसी वेफर को देखें तो वो एक चमकती हुई गोल मिरर जैसी डिस्क लगती है, लेकिन असल में उसके अंदर अरबों सर्किट्स छुपे होते हैं। अब शुरू होता है दुनिया की सबसे एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में से एक। इस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोलिथोग्राफी। ये प्रक्रिया इतनी कॉम्प्लेक्स है कि इसमें अल्ट्रावायलेट लाइट का इस्तेमाल करके सिलिकॉन पर बेहद छोटे पैटर्न्स बनाए जाते हैं, इतने छोटे कि उन्हें सामान्य माइक्रोस्कोप से भी देखना मुश्किल है। धीरे धीरे इन्हीं पैटर्न से बनते हैं ट्रांजिस्टर्स, कनेक्शंस, लॉजिक गेट्स, मेमोरी सर्किट्स और पूरा सीपीयू आर्किटेक्चर। पूरी प्रक्रिया कई लेयर्स में होती है। एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, फिर तीसरी, फिर चौथी और इसी तरह। एक साधारण सिलिकॉन वेफर बदल जाता है एक पावरफुल प्रोसेसर में। लेकिन इस पूरी मैन्युफैक्चरिंग में सबसे बड़ा दुश्मन होता है डस्ट। धूल का एक छोटा पार्टिकल भी पूरे सीपीयू को खराब कर सकता है। इसीलिए सीपीयू फैक्ट्रीज को क्लीन रूम्स कहा जाता है। इन कमरों में हवा हजारों बार फिल्टर होती है। साइंटिस्ट स्पेशल सूट्स पहनते हैं ताकि उनके शरीर का कोई पार्टिकल भी चिप पर ना गिरे। कई बार ये एनवायरनमेंट ऑपरेशन थिएटर से भी ज्यादा क्लीन होता है। अब सवाल आता है, सीपीयू आखिर काम कैसे करता है? असल में सीपीयू सिर्फ दो सिग्नल समझता है, 0 और 1। इसे बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। अगर बिजली फ्लो करे तो सिग्नल इक्वल टू 1, अगर बिजली ना फ्लो करे तो सिग्नल इक्वल टू 0। बस यही ऑन और ऑफ पूरी डिजिटल दुनिया की नींव है। आपकी फोटोज, वीडियोस, गेम्स, सॉन्ग्स, इंटरनेट और यहां तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी सब आखिरकार 0 और 1 में बदल जाते हैं। लेकिन सिर्फ ऑन और ऑफ से कंप्यूटर सोचता कैसे है?
यही काम आते हैं लॉजिक गेट्स। जब कई ट्रांजिस्टर्स मिलकर काम करते हैं तो वे छोटे फैसले लेने लगते हैं, जैसे एडिशन, कंपैरिजन, डिसीजन मेकिंग। धीरे धीरे यही छोटे लॉजिक गेट्स मिलकर बनाते हैं एरिथमेटिक यूनिट्स, मेमोरी यूनिट्स, कंट्रोल सिस्टम्स और पूरा सीपीयू। सीपीयू के अंदर एक हिस्सा होता है एएलयू, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये मैथ और लॉजिक का काम करता है। जब आप कैलकुलेटर में 2+2 दबाते हैं तो यही एएलयू रिजल्ट निकालता है। एक दूसरा हिस्सा होता है कंट्रोल यूनिट। ये पूरे सीपीयू का मैनेजर होता है। कौन सा इंस्ट्रक्शन कब एग्जीक्यूट होगा सब यही तय करता है। फिर होती है रजिस्टर्स मेमोरी। ये बेहद फास्ट छोटी स्टोरेज होती है जहां टेम्पररी डेटा रखा जाता है। और फिर आती है कैशे मेमोरी। ये सीपीयू के बहुत पास होती है ताकि जरूरी डेटा जल्दी मिल सके, क्योंकि अगर सीपीयू हर बार रैम से डेटा मांगे तो स्पीड कम हो जाएगी। इसलिए कैशे मेमोरी कंप्यूटर को और तेज बना देती है। अब सवाल है, सीपीयू इतना फास्ट कैसे होता है? असल में सीपीयू लगातार साइकिल्स में काम करता है। इसे क्लॉक स्पीड कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी सीपीयू की स्पीड 3 गीगाहर्ट्ज है तो इसका मतलब है वो हर सेकंड लगभग 3 अरब साइकिल्स पूरा कर सकता है। हर साइकिल में सीपीयू इंस्ट्रक्शन पढ़ता है, उसे समझता है, प्रोसेस करता है और रिजल्ट देता है। यानी आपका कंप्यूटर हर सेकंड अरबों बार सोच रहा होता है। लेकिन टेक्नोलॉजी यही नहीं रुकी। पहले सीपीयूज में सिर्फ एक कोर होता था, लेकिन आज ड्यूअल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर और उससे भी ज्यादा कोर वाले प्रोसेसर्स आते हैं। हर कोर एक अलग मिनी प्रोसेसर की तरह काम करता है। इससे कंप्यूटर एक साथ कई काम कर सकता है, जैसे गेम चलाना, म्यूजिक चलाना, इंटरनेट यूज करना और बैकग्राउंड ऐप संभालना। इसी को मल्टीटास्किंग कहते हैं। अब मॉडर्न सीपीयूज इतने पावरफुल हो चुके हैं कि वे सिर्फ कंप्यूटर्स ही नहीं बल्कि स्मार्टफोन्स, कार्स, रॉकेट्स, सैटेलाइट्स, एआई सिस्टम्स और रोबोट्स तक चला रहे हैं। आज की दुनिया में लगभग हर स्मार्ट डिवाइस के अंदर कोई ना कोई सीपीयू मौजूद है। लेकिन जैसे जैसे सीपीयूज छोटे होते गए वैसे वैसे मैन्युफैक्चरिंग और मुश्किल होती गई। आज कंपनियां 7 नैनोमीटर, 5 नैनोमीटर, यहां तक कि 3 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी तक पहुंच चुकी हैं। नैनोमीटर इतना छोटा होता है कि इंसान के बाल की मोटाई से हजारों गुना कम। जितने छोटे ट्रांजिस्टर्स होंगे उतने ज्यादा ट्रांजिस्टर्स एक चिप में लगाए जा सकते हैं। इससे स्पीड बढ़ती है, पावर कम खर्च होती है और हीट भी कम निकलती है। लेकिन इतनी छोटी टेक्नोलॉजी बनाना मानव इतिहास की सबसे कठिन इंजीनियरिंग चैलेंजेस में से एक है। दुनिया में बहुत कम कंपनियां हैं जो ऐसे एडवांस्ड सीपीयूज बना सकती हैं, जैसे इंटेल, एएमडी, एप्पल सिलिकॉन, क्वालकॉम और दुनिया की सबसे एडवांस्ड चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से एक है टीएसएमसी, जो दुनिया की कई पावरफुल प्रोसेसर्स बनाती है। लेकिन दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस सीपीयू को बनाने में हजारों साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स की मेहनत लगती है, जिसमें अरबों ट्रांजिस्टर्स होते हैं, जो हर सेकंड अरबों कैलकुलेशंस करता है, उसकी शुरुआत आखिरकार रीत की एक छोटी से कण से होती है। एक साधारण सैंड पार्टिकल जो इंसानी बुद्धि और विज्ञान की ताकत से बदल जाता है दुनिया की सबसे अद्भुत मशीन में। और शायद यही टेक्नोलॉजी की सबसे खूबसूरत बात है कि इंसान ने धरती की साधारण चीजों को सोचने वाली मशीनों में बदल दिया। और भविष्य में क्वांटम कंप्यूटर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई टेक्नोलॉजी सीपीयू को और भी शक्तिशाली बना देंगी। शायद एक दिन कंप्यूटर्स इंसानों जैसी सोचने की क्षमता के और करीब पहुंच जाएं। लेकिन उस भविष्य की शुरुआत यहीं से हुई थी, सिलिकॉन, ट्रांजिस्टर्स और सीपीयू से। सीपीयू बनाने का सफर कैसे लगा, कमेंट करें। इंडिया में स्पेस एवं साइंस और टेक्नोलॉजी की वीडियो कुछ ही % लोग ही देखते हैं। कहीं आप कुछ मिस ना कर दो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें।